नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो बड़ा बवाल शुरू हो गया है। ओम बिरला जी ने ये कहा है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना था, उस दिन मोदी जी नहीं आए थे। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनको मैंने मना कर दिया, यानी कि ओम बिरला जी ये बोल रहे कि साहब मैंने मना कर दिया था कि मोदी जी आज आप संसद मत आइए। और क्यों मना किया? उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ सूत्रों से ये बात पता चली थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटित कर सकते हैं, कुछ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर सकते हैं और उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें किसने कही हैं? ओम बिरला जी ने कही हैं। उनकी बातें जो कहने का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो यही है। क्या देश के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ है? मेरी नजर में तो आज तक देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री के साथ किसी ने कोई अप्रत्याशित घटना घटित की हो। आपको याद होगा उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भाषण देना था संसद में, उसी दिन राहुल गांधी ने संसद परिसर में ये कहा था पत्रकारों से बात करते हुए कि अगर आज मोदी जी भाषण देंगे, आज आएंगे, तो हम उनको ये जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी भेंट करेंगे, यानी कि गिफ्ट करेंगे। ये राहुल गांधी ने कहा था। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये भी कहा था जब लेकिन मोदी जी नहीं आए थे। अब मोदी जी इसलिए नहीं आए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि मोदी जी इस बात से डर गए थे, घबरा गए थे कि अगर वो संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हैं, भाषण उस दिन देते हैं और राहुल गांधी खुदा ना खास्ता उनके पास आ गए और उन्होंने उनको किताब सबके सामने गिफ्ट की, तो ये पूरी दुनिया में ये खबर चली जाएगी कि भारत चीन सीमा पर जब जिस तरीके से तनाव की स्थिति बन गई थी, मोदी सरकार को जो डिसीजन लेना था और वो डिसीजन नहीं ले पाए, तो फिर तो ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरीके से फैल जाएगी। हालांकि ये फैल तो चुकी है, कांग्रेस ने इसको तो फैला दिया गांव गली मोहल्ले तक। तो उसी के डर से प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिन नहीं आए थे। अब मोदी जी ने बचने का रास्ता चुना, क्योंकि देखिए ये जब मोदी जी नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी ने उसको और नेगेटिव तरीके से फैलाया कि साहब मोदी जी डर गए, और ये सही बात है। तो अब मोदी जी ने बचने का रास्ता ढूंढा, तो बचने का रास्ता ये मिला कि साहब ओम बिरला जी को आगे किया गया। अब ओम बिरला जी ने वो सारा का सारा मामला अपने ऊपर ले लिया कि साहब मैंने मना किया था कि मोदी जी के साथ कोई गलत अभद्र व्यवहार हो सकता है, इसलिए मैंने मना किया था कि मोदी जी आप मत आइए। ताज्जुब की बात है। राहुल गांधी एक देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बोलना चाह रहे थे, जो जनरल नरवणे की किताब थी उसको दिखाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की तरफ से निशिकांत दुबे को भेजा गया साहब काउंटर करने के लिए। और निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्रियों की चरित्र का हनन किया, विशेषकर पंडित नेहरू जी की जिस तरीके से उन्होंने चरित्र को लेकर भद्दी भद्दी बातें कही, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता या राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक बोलते हैं कि ठीक है, नेहरू जी के बारे में ऐसी बातें बोल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता या पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि अगर चाहें तो अगर उनकी पोल खोल दें या उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई उनकी बातों का जिक्र किया जाए तो जवाब देते नहीं बनेगा। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ऐसी बातें हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी विपक्ष का पार्टी का नेता या सांसद अटल जी के बारे में या किसी हमारे जो पूर्ववर्ती जो नेता है जो आज के वक्त इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई गलत बातें नहीं बोलता है। लेकिन निशिकांत दुबे ने भद्दी भद्दी बातें कही। देखिए, जो ओम बिरला जी ने कहा, हम सब जानते हैं कि जब लोकसभा में जब कार्यवाही चलती है तो ओम बिरला जी किस तरीके से विपक्ष के साथ दोहरा रवैया अपनाते हैं। जब सत्ता पक्ष के सांसद बोलते हैं तो खुली छूट मिलती है, उनका माइक ऑफ नहीं होता है। निशिकांत दुबे जब नेहरू जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे तो कतई माइक नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ और उनको बोलने दिया गया। जब राहुल गांधी बोलने खड़े हुए तो उनका माइक बंद कर दिया गया। या विपक्ष का कोई भी नेता बोलना जब शुरू करता है गंभीर मुद्दे पर तो माइक बंद कर दिया जाता है। तो लोकसभा स्पीकर जी के महोदय के बारे में तो हम सब जानते हैं कि आपका रवैया क्या है, पक्षपातपूर्ण तरीके से। कुल मिलाकर जिम्मेदारी से बचने का ये एक नायाब तरीका है मोदी जी की तरफ से, लोकसभा स्पीकर को साहब आगे कर दिया। यही कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि ये सरासर झूठ है, यो ओम बिरला जी बोल रहे हैं सरासर झूठ है, ऐसा कतई कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर ओम बिरला जी को कुछ ऐसी सूचना मिली थी तो कार्रवाई करिए, वो सांसद कौन है,
क्या उनके ऊपर एफआईआर हुई? अभी तक कुछ ऐसा नहीं। केवल और केवल जिम्मेदारी से, जवाबदेही से बचने के लिए सिर्फ ये किया गया है और ओम बिरला जी को आगे कर दिया गया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।